बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज एक ज़बरदस्त किस्म का एक ये तजिया मैं लेके आया हूँ आपके सामने। ये हम एनालिसिस करेंगे पैसिव पोर्टफोलियो का और एक्टिव पोर्टफोलियो का। ये जो हम रोज़ाना ट्रेड्स को देखते हैं और अपने डिसीजन लेते हैं, उसको हम देखेंगे अगर हम पूरा साल डिसीजन ना लें, तो हमारा पोर्टफोलियो जो है उसका प्रॉफ़िट क्या होगा? और अगर हम उसमें रोज़ाना की बेस पे वीकली, डेली या मंथली उसमें ट्रेडिंग करें, तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो ये मेरा एक पोर्टफोलियो है जो कि 30 जून 2020 का है। एग्जैक्ट उसके नंबर ऑफ स्टॉक्स लिखे हुए हैं, सिंबल्स आपके सामने 25 स्टॉक्स थे इसमें। एक डाइवर्सिफाइड एक अच्छा पोर्टफोलियो है और इसकी जो नेटवर्थ थी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। 17,45,000 इसकी टोटल वैल्यू थी इस पोर्टफोलियो की। इसमें 30 जून 2020 की प्राइसेस नहीं लिखी हुई हैं, वो हम चार्ट से देखेंगे उस टाइम क्या प्राइसेस थी। लेकिन 30 जून 2021 की मैंने प्राइसेस लिख के और उनको इनके स्टॉक से मल्टीप्लाई करके उसकी नेट वर्थ निकाली हुई है। फिर जिस स्टॉक ने जितना जितना पे आउट दिया है, कोई डिविडेंड बोनस, वो यहाँ पे एडजस्ट करके उसकी भी वैल्यू निकाली हुई है। तो पे आउट के हिसाब से तकरीबन ये 1,01,686 रुपये बनते हैं और जो नेट वर्थ है वो 35,19,730 बनती है। अगर इन दोनों को हम जमा करें तो ये बनता है 18,76,416। तो ये प्रॉफिट होता है बगैर किसी ट्रेडिंग के। ये पोर्टफोलियो 30 जून 2020 को पड़ा हुआ है और 30 जून 2021 को जब इसको देखा जाता है तो इसमें 18,76,416 का इजाफा हो जाता है। जो 17,45,000 थे उससे ये 100 तकरीबन शायद 8% या समथिंग जो है ये प्रॉफिट है बढ़ जाता है। और यही पोर्टफोलियो हम देखते हैं कि जब इसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो तब इसमें क्या प्रॉफिट होता है। तो ये पोर्टफोलियो लेके जब मैं चला हूँ 30 जून 2020 को इसकी वैल्यू थी 17,45,000। ये वन था 000 का मतलब है ये जो अमाउंट आ रही है 1000 में आ रही है। पहली क्वार्टर में ये 36% बढ़ता है। फिर जो सेकंड क्वार्टर आती है उसमें ये टोटल बढ़ के 58% हो जाता है। जो थर्ड क्वार्टर है 31/12/2020 से 31/3/2021 में, इसका मतलब उसमें कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो कि कितने नुकसानदेह साबित होते हैं। और ये पोर्टफोलियो जो है सिर्फ 2,000 रुपया बढ़ता है 3 महीनों में। और फिर जो चौथी क्वार्टर आती है, जो लास्ट क्वार्टर है इसकी, उसमें ये पोर्टफोलियो बढ़ के ऑलमोस्ट 31,90 या विद दोबारा मैंने कैलकुलेट किया था 31,92 हो जाता है। चलो ऑलमोस्ट सेम है। तो 14,45,000 का ये प्रॉफिट जनरेट करता है। इसके अंदर डिविडेंड अमाउंट भी शामिल है और इसके अलावा जो जो इसमें से अभी कैपिटल गेन माइनस नहीं किया है वो भी इसमें से माइनस होगा। लेकिन इसमें से जो एनुअल फीसेस वगैरह हैं वो भी माइनस हुई हुई हैं। जो पैसिव पोर्टफोलियो इसमें से सिर्फ एनुअल फीस वगैरह माइनस नहीं हुई, वो अगर माइनस करेंगे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5-6 हज़ार बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एक्टिव पोर्टफोलियो है जिसमें पूरा साल बंदा जो है मेहनत करता है, एनालिसिस करता है, पेन लेता है कि आज की मार्केट गिर गई है, आज अच्छी हो गई है, बेचूँ लूँ क्या करूँ मैं, होल्ड करूँ, सेल करूँ, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करूँ या यहाँ पे बाइंग करूँ। वो सारा कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो उस पोर्टफोलियो से तकरीबन 4 लाख रुपया कम है जिसमें कुछ भी नहीं किया है, नथिंग। आप सुकून से रेस्ट किया आपने, आपके पैसे ने पैसा जनरेट कर दिया है। तो थोड़ा-सा हम इसका जायज़ा लेते हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी चेंज हुई हैं 1 साल में। 1 साल पहले जो इंडेक्स था वो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 34,421 पे था। इस इंडेक्स ने यहाँ से कोविड भी देखा जिसमें इंडेक्स गिर के 27,000 हो गया और फिर उसके बाद ये बढ़ के 47,000 हो गया। तो सारा कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद ये पोर्टफोलियो जो है 18,76,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट करता है। और इसी पोर्टफोलियो को जब मैं खुद से लेके चलता हूँ, प्लस मनफ़ी करता हूँ, कभी स्टॉक बेचता हूँ, कभी लेता हूँ, तो ये पोर्टफोलियो 18,76,000 की जगह पे 14,45,000 जनरेट करता है, जिसमें से कैपिटल गेन टैक्स अभी कटना है। तो चलते हैं हम थोड़ा-सा इसका जायज़ा लेते हैं कि प्राइसेस कितनी थोड़ी-सी प्राइस का जायज़ा लेते हैं कि क्या चेंजेज़ आई हैं। जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो का जो पहला स्टॉक है एएचएल है। ये
तकरीबन 30 जून को 32 रुपये का था, जो कि अब बढ़ के 81 का हो गया है। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि एक स्टॉक 1 साल में कितना बढ़ा है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक मेरा बेतहाशा बढ़ा है वो एएसएल है, जो कि मेरे पास 10,000 था 30 जून को। तो उसको अगर आप देखें तो ये स्टॉक तकरीबन 8 रुपये के अराउंड था, 8 और 9 के दरमियान, और ये स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है, जो कि मैंने लिखी है, ऑलमोस्ट 24 रुपये के क्लोज अवेलेबल है। तीसरा स्टॉक जो मेरा बड़ा था वो ATRL था, लेकिन ये था मेरे पास ओनली 100, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़ोतरी होती है। अगर आप अटक रिफाइनरी को चेक करें तो ये स्टॉक तकरीबन 86 के राउंड था, जो कि अब बढ़ के 258 हो गया है। अगला स्टॉक जो मेरा है वो DCL था पोर्टफोलियो में। उसको अगर हम देखते हैं कि वो 1 साल में उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है अप्स एंड डाउन के बावजूद। ये स्टॉक तकरीबन 8 रुपये के पास था और अब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 12 रुपये से ऊपर चल रहा है। तो 30 जून एक दिन पहले का अगर हम जायज़ा लें तो ये फिर भी 11 रुपये 26 पैसे का स्टॉक था, जहाँ पे कहीं पे 11.26 30 जून को इसकी वैल्यू आई थी। DGKC को अगर आप देखें, DGKC बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। इसकी 1 ईयर पहले जो वैल्यू थी वो तकरीबन 78 के राउंड थी, जो कि अब बढ़ के 120 के राउंड चली गई है। जो पेनी स्टॉक्स थे असल में जो सारा पोर्टफोलियो वो उन्होंने, अगर अब हम थोड़ा सा पेनी स्टॉक्स का जायज़ा लेंगे। ये DSIL था मेरे पास, ये 25,000 स्टॉक था और इसकी वैल्यू थी 1 रुपया 30 पैसे के राउंड थी। अगर आप यहाँ पे देखें 1.30 और 40 पैसे के राउंड ये प्राइस, जो कि अब बढ़ के 4.5 रुपये से ऊपर हो गई है। इसके अलावा जिस स्टॉक ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया वो गैटम था। अगर ये मेरे पोर्टफोलियो में रहता तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो ये उस टाइम तकरीबन 26-23 रुपये का मैंने लिया था। 6000 स्टॉक्स थे। इसने बोनस वगैरह जो है वो भी अच्छा दिया है और 61,000 रुपये तो इसने वैसे पे आउट दे दिया मुझे, और स्टिल ये 32 रुपये से बढ़कर आप देखें 50 का हो गया है। इसके अलावा हस्कोल था, उसने लॉस दिया लेकिन वो था मेरे पास ओनली 1000, तो इतना ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हस्कोल जो स्टॉक था ये भी बल्कि इतना ऊपर नहीं था, 13-14 रुपये के दरमियान था और अभी भी ये 9 रुपये के पास है। कुछ हम स्टॉक्स से जायज़ा लेते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है। उसमें एक TPL स्टॉक था मेरे पास। इसको अगर आप देखेंगे, ये मेरे पास था 24,000, इनकी अच्छी खासी क्वांटिटी में था, और अगर आप उन रेट्स में देखें तो ये 4 रुपये 5 रुपये से नीचे था और अभी ये ऑलमोस्ट 20 का 5 टाइम्स हो गया है। तो ये जो होते हैं स्टॉक्स जिसे हम कहते हैं पेनी स्टॉक्स, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। इसके अलावा इमेज स्टॉक था मेरे पास। इमेज को अगर आप देखें तो ये मेरे पास 20,500 स्टॉक था, अच्छी खासी तादाद थी इसकी, और ये 7 रुपये का स्टॉक था, जो कि आज की डेट में ये बढ़कर 27 रुपये 69 पैसे का हो गया है। इसके अलावा एक और स्टॉक जिसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया वो ठट्ठा सीमेंट था। ये स्टॉक भी मेरे पास अच्छी खासी तादाद में था। 17,650 स्टॉक्स थे मेरे पास, और ये भी 8 रुपये का स्टॉक था, 8 और 9 के दरमियान, और अभी भी ये 20 से ऊपर है, डबल से ज़्यादा जा चुका है। इसके अलावा जो स्टॉक ने प्रॉफिट दिए हैं, DSIL है वो मैंने बता दिया आपको, DCL है ये भी अच्छा प्रॉफिट दिया इसने, AHL है ये डबल से ज़्यादा हो गया है, ASL है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसने दिया है। इसके अलावा एक स्टॉक था PSX, ये मेरे पास था तकरीबन 10,000 स्टॉक्स। ये आप मेरे शीट पीछे मैंने दी हुई है, इसमें आप जाकर देख सकते हैं हर स्टॉक्स का दिया हुआ है। जो PSX स्टॉक्स था अगर आप उसकी प्राइस चेक कर रहे हैं तो ये भी 9 और 10 के दरमियान स्टॉक था और अभी ये 22 रुपये से ऊपर चला गया है। तो ये थी कहानी स्टॉक्स की। 25 स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग की है उसमें प्रॉफिट कम हुआ है, और जो पैसिव पोर्टफोलियो रहा है अगर उसमें मैं कोई भी चेंजेस ना करता तो अभी आपने उसको देखा है कि ये मेरे, दोबारा हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। ये स्टॉक्स थे, इसमें
अभी हमने देखा एएचएल 32 रुपये से बढ़ के 81 का हो गया है, 1000 था। आयशा स्टील ये 8 रुपये समथिंग पे था, ये 25 पे हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया ये। अटक रिफाइनरी हमने देखा 86 रुपये का स्टॉक था, 256 का अवेलेबल है। डीसीएल भी इस तरह 6-7 रुपये का स्टॉक था, 11 रुपये से ऊपर है। और डीएसआईएल 1 रुपये 30 पैसे का स्टॉक था, 4 रुपये 51 पैसे पे हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से ज़्यादा है ये। गैटम स्टॉक था, ये 27-28 का था, इसने 50 रुपये भी का भी हो गया है, प्लस इसने अच्छा एक बोनस भी दिया है और डिविडेंड भी दिया है। तो ये जो दूसरे एंड पे 3 स्टॉक्स हैं, टीआर पोल जो था इमेज के नाम से 20,500 मेरे पास था, ये 7-8 रुपये का स्टॉक होता था, 26-27 का हो गया है। टीपीएल था, ये 5 रुपये और 6 के दरमियान था, 19 रुपये का हो गया है। ठट्ठा सीमेंट। तो कहने का मकसद ये है, अब बात समझने वाली है, इस सारे एक्टिव और पैसिव के कंपैरिजन से आप एक बात ये समझें कि इन द लॉन्ग रन जो स्टॉक्स होते हैं वो डिप्स बेशक लेती है मार्केट, लेकिन इन द लॉन्ग रन इंडेक्स हमेशा ऊपर जाता है और स्टॉक्स आपको अच्छा फ़ायदा तब देते हैं जब आप इस तरह एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। उसमें से अगर कोई नुकसान भी देता है स्टॉक तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ स्टॉक्स आपके मल्टी बैगर बनते हैं, जैसे जहाँ पे मल्टी बैगर बने हैं, आशा स्टील मल्टी बैगर बना है, टीआर पोल इमेज मल्टी बैगर बना है, टीपीएल मल्टी बैगर बना है, ठट्ठा सीमेंट मल्टी बैगर, मतलब कम से कम वो डबल हो जाता है, डबल ट्रिपल स्टॉक हो जाता है। और अभी भी आप बहुत से स्टॉक्स में शामिल नहीं हैं, जैसे टीआरजी है या टेक्नोलॉजी के सारे स्टॉक्स हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसमें एक भी टेक्नोलॉजी का स्टॉक नहीं है। तो आप जब भी 25 स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो उसमें से आपके कुछ स्टॉक्स बहुत ऊपर जाएंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो को चार चांद लगा देंगे। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, उसके अंदर डिसिप्लिन में रहें। इसी पोर्टफोलियो को अगर आपने पैसिव में चलाने का तरीका सिंपल होता है, आप इसको मंथली, आप इसमें से 25 स्टॉक्स में से एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 स्टॉक्स चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा आपने इसमें उंगलियां नहीं मारनी है, फिंगरिंग नहीं करनी है, इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। अलबत्ता आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि इसकी परसेंटेज मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये एएचएल है, ये 1000 मैंने लिया है, ये 32 रुपये का स्टॉक है, तो मैंने इसमें 32,000 इन्वेस्ट कर दिया है। अब ये 32,000, अब जब ये 60 रुपये का हो जाता है तो ये मेरा 32,000 बढ़ के 60,000 हो जाएगा। तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि अपने 500 स्टॉक बेच दूँ। अब जो 500 स्टॉक मैंने बेचा है उस वो प्रॉफिट हो जाएगा और ऑलमोस्ट 15,000 समथिंग का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, और जो 32,000 आपने इन्वेस्ट किया था वो ऑलमोस्ट कायम रहेगा। इसी तरह अब ये 80-81 का हो गया, तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ कि अपना वो 32,000 कायम रखूँ, 400 स्टॉक रख लूँ, 100 फिर बेच दूँ इसमें से। तो ये मैं अपनी परसेंटेज मेंटेन कर रहा हूँ, यानी कि 32,000 रुपया इसमें मेरा इन्वेस्टेड है, और वो जब ये स्टॉक ऊपर जाता है तो वो मैं इसमें स्टॉक सेल कर देता हूँ। अगर ये 80 रुपये से दोबारा 32 पे आ जाता है तो फिर मैं अपना जो बेचा हुआ स्टॉक है, जो मैं 600 स्टॉक बेच चुका हूँ, उसको वापस ले लूँगा। तो अब जो मेरा जो बाकी है दरमियान में सारा पैसा वो जो मुझे एज ए प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं परसेंटेज मेंटेन करना। तो एक जो पैसिव पोर्टफोलियो है उसमें आप अपनी परसेंटेज को मेंटेन कर सकते हैं और आपको कभी भी इसमें लॉस नहीं होगा। अगर इंडेक्स आज गिर कर दोबारा 27,000 का हो जाता है और आप इसी फार्मूले के तहत एक अच्छा पीछे कैश रखते हैं और अपनी परसेंटेज मेंटेन करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि ये 25 के 25 स्टॉक्स जो हैं वो एक जैसे नीचे गिरें। ये बारी-बारी गिरेंगे और आपको मौका देंगे कि आप कुछ को सेल करें, कुछ को बाय करें, लेवलिंग करें, और फिर भी आपका जो इंडेक्स का जो परसेंटेज का लॉस होगा, आपका ज़ाहिर है लॉस ही होगा। जब इंडेक्स नीचे जाता है तो प्रॉफिट नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है कि आप इंडेक्स 47,000 से गिर के दोबारा अगर 34,000 पे आता है तो और आप कहें मुझे प्रॉफिट हो गया, तो ये बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल वर्क है। लेकिन इसमें करना ये होता है कि अगर ये मार्केट गिरती है 30% 40% गिरती है तो आपकी कोशिश या हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा लॉस 5 से 10% हो, कम से कम हो। और इसी तरह जब मार्केट 34-35% बढ़ती है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 50-60-70% हो। और 5 ईयर और 10 ईयर का जो प्रॉफिट है मिनिमम वो 30-40% अगर आप पैसा कमा लेते हैं तो ये एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट है, जो कि आप समझ सकते हैं कि आप कोई भी बिज़नेस करें तो उसमें से 30% प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होता है। इवन कि आप अपना पैसा कहीं पे रखवाएँ, नेशनल सेविंग में रखवाएँ, तो वो भी आपको 10-12% से ज़्यादा नहीं देते हैं।
तो ये स्टॉक मार्केट में अगर आप एक अच्छे तरीके से काम करें, अगर आप नए हैं तो लाज़मी तौर पर आप किसी के साथ मिल के काम करें। आपसे कोई सीनियर है, उसके साथ मिल के काम करें। अगर आपका ब्रोकरेज आपके साथ सिंसियर है, वो आपसे कमीशन नहीं कमाना चाहता ज़्यादा, आपको अच्छे मशवरे देता है, तो आप उसके मशवरों को पल्ले बाँधें और उन पे काम करें। इस मार्केट में आप मार्केट जो है 34,000 से 47,000 पे चली गई है। ज़्यादा चांस है कि लोगों ने पैसा कमाया होगा, लेकिन स्टिल बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्होंने इसमें अभी तक पैसा कमा रहे हैं, जो डर के मारे माल बेच देते हैं और जब मार्केट ग्रीन होती है, तो माल खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से काम आप करेंगे, तो मार्केट ऊपर जाएगी तो नुकसान होगा, नीचे जाएगी तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझानी थी। जो टॉपिक हमारा था एक्टिव पोर्टफोलियो वर्सेस पैसिव पोर्टफोलियो, ये दोनों ही ज़बरदस्त तरीका है पैसा कमाने का। एक्टिव पोर्टफोलियो में अगर आप पैसा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जैसे कि पैसिव पोर्टफोलियो में मुझे अगर 18 लाख का प्रॉफ़िट हुआ है, तो एक्टिव में इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यानी कि मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि मैंने इसको बीट करना है। क्यों? क्योंकि ये तो सोया हुआ है, साइलेंट है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जबकि मैं एक्टिव हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं स्टॉक्स को देख रहा हूँ, मार्केट को देख रहा हूँ, सिचुएशन को देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसे फैसले लेने चाहिए कि जिससे मेरे प्रॉफ़िट बढ़ें, ना कि कम हों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।